हालेलुया। धन्यवाद महान प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस रात्रिकालीन समय में प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहन ने जो गाना गाया, आपकी नाम की आराधना किया प्रभु जी। परमेश्वर उस परिवार को आशीष करना परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए और भी इस्तेमाल करना खुदावन बा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आगे वचन की ओर जाते हैं प्रभु, आपकी दासी से होकर बोलर बातचीत कर हम सुनने वाले की हृदय पटिया में वो वचन सीधने वाले हो सके प्रभु, और उस वचन के द्वारा प्रभु हम फल लाने वाले हो सके खुदावन बा। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है राजा। आगे के सारे भागों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस ग्रुप में जुड़े हुए हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा हो राजा। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। सब लोग खुश हैं, प्रभु में आनंदित है। ओके, सब परमेश्वर में आनंदित है, खुश है, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम थोड़ी देर वचनों की ओर जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 से 9 पद पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 से 9 पद। इफिसियों क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 पद तक हो गया। और वो कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। ओके, थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हमने कौन सा वचन को लिया है? सबने खोल लिए। इफिसियों की पत्री नया नियम में है, 2 अध्याय का 8 से लेकर 10 पद तक बहन ने पढ़ा है। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का अनुग्रह। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का अनुग्रह। और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8 पद में ये जो पत्री है, इसे भी क्या किया है? प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। और ये कलीसियाओं के लिए पत्री है, जो प्रभु के दास लेटर के माध्यम से या पत्री के माध्यम से क्या करते हैं? कलीसियाओं तक पहुंचाते थे, ताकि इसके अनुसार कलीसिया के लोग अपने आप को सुधारें और अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रभु में स्थिर और मजबूत पाए जाए करके बहुत सारी बातों को प्रभु के दास क्या करते हैं? बताते हैं। और इसी में से हमने आज इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 से 9 पद को क्या किया है? लिए हैं। यहाँ पर क्या है? एक बार और मैं पढ़ रही हूँ 8 पद को। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। हमारा उद्धार के यहाँ पर उद्धार के विषय में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका टॉपिक, इसका नाम क्या कर दिया है? परमेश्वर का अनुग्रह कर दिया है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। और क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या करता है? उद्धार को देता है। प्रभु की दया है, इसके कारण हम क्या करते हैं? उद्धार को पाते हैं। और उद्धार क्या है? फ्री में है। उद्धार के लिए हमें परमेश्वर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उसे खरीद नहीं सकते हैं, और ना ही हम पैसे से खरीद सकते हैं, और ना ही हमने परमेश्वर को कुछ दिया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का ये क्या है? हमारे लिए अनुग्रह क्या है? फ्री में है। हमारे लिए क्या है? फ्री में परमेश्वर का गिफ्ट है। मुफ्त में परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परमेश्वर हमें क्या करता है? देता है। उसके लिए क्या है यहाँ पर? इसलिए यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे लिए क्या है? मुफ्त है। हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि इसीलिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह, इसीलिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह
से ही तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। सिर्फ हमने क्या किया है, विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर। हमने यहाँ पर 1 रुपया पैसा खर्च नहीं किया है और ना ही हम किसी को देते हैं उद्धार पाने के लिए, लेकिन हम सिर्फ क्या किए हैं, विश्वास किए हैं और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में क्या किया है, उद्धार को दिया है। हालेलुया। इसीलिए हमारा पहला पॉइंट हो गया, हमारा टॉपिक क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह। और पहला बात हो गया कि हमारा जो ये अनुग्रह है जो प्रभु ने हमें दिया है, ये क्या है, मुफ्त में है, फ्री में है। हमें थोड़ा सा भी हम क्या नहीं किए, कुछ भी भुगतान नहीं किए, सिर्फ हमने विश्वास किया है। और विश्वास करना बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई भी विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसे क्या कर देगा, अनुग्रह दे देगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि क्या है, तुम्हें पैसा दिया जाता है ऐसे करके, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, परमेश्वर क्या है, हमें मुफ्त में दे रहा है ना। हम परमेश्वर को पैसा दे रहे हैं, पैसा दे के खरीदे हैं क्या अनुग्रह? हमने किसी ने भी पैसा दे के नहीं खरीदे, लेकिन हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर ने क्या किया, हमें अनुग्रह को दिया है। हालेलुया। और ये अनुग्रह क्या है, हमारे कर्मों के कारण नहीं है। 9वें पद में भी क्या कहते हैं, ये हमारे कर्म के कारण हमें नहीं मिला है, हमारे कर्म के कारण नहीं मिला है, लेकिन ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर में क्या हुआ है। यही कारण है परमेश्वर हम क्या कहें, आज उद्धार पाए हैं और प्रभु की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। हालेलुया। जो उद्धार नहीं पाए हैं वो इस संसार में गुम है, लेकिन हम उद्धार पाए हैं, परमेश्वर पर हमने विश्वास किया और प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है, अद्भुत कार्य किया है। और ये अनुग्रह क्या है, हमारे लिए क्या है, फ्री में है, मुफ्त में है। इसके लिए हमने कुछ भी क्या किया है, उपहार या पैसा हमने नहीं दिया है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, लूका रति सुसमाचार 15 अध्याय में हमें किसके बारे में मिलता है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। लूका रति सुसमाचार 15 अध्याय में उसके बारे में हमें मिलता है। जब उसके बेटे, 2 बेटे थे, लेकिन क्या किया है, दोनों, एक बेटा क्या किया है, एक बेटा अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहा, अपने पिता से सब कुछ मांग लेता है, हिस्सा, धन दौलत सब चीज़ मांग लेता है, और मांग कर क्या करता है, वो चले जाता है। और जाने के बाद में क्या करता है, खत्म हो जाता है उसका सब चीज़। खत्म होने के बाद में वो फिर से, मैं शॉर्ट में जा रही हूँ, फिर से वो क्या करता है, कुछ भी नहीं रहता। जब वो अपने पिता के पास आता है तो उस पर उसका पिता क्या करता है, अनुग्रह करता है, दया करता है। हालेलुया। उसे गले से लगाता है। इतना गलती करने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर लूका रति सुसमाचार में इतना अच्छा उदाहरण परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दिया है। हम मनुष्य भी कितना पाप करते हैं, कितना अपराध करते हैं, कितना प्रभु के विरुद्ध में कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अनुग्रह देता है। हालेलुया। और अनुग्रह कैसे दे रहा है, फ्री में दे रहा है। कुछ दे, मुझे पैसा दो उसके बाद मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा करके नहीं बोलता है। हालेलुया। ये फ्री में है। जैसे यहाँ पर पिता क्या कर रहा है, अपने बेटे को क्या कर रहा है, गले लगा लेता है। उसका बड़ा बेटा देख के उसको गुस्सा आता है, अरे मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आप फिर ये सब कुछ लुटा के आया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी आप इन्हें क्या कर रहे हैं, गला कर रहे हैं। ये हमारे पिता का क्या है, पिता का एक स्वभाव रहते हैं। वहीं हमारा पिता तो क्या है, सर्वशक्तिमान और जीवित पिता है, और हमारे लिए क्या करते हैं, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने आप पर और मुझ पर क्या किया, दया किया है। यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं तो उसके पिता ने उस पर क्या किया है, दया किया। उनके पापों को क्या किया, भूल गया, उनकी बातों को वो क्या किया, भूल गया। उसी प्रकार हमारा भी परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे पापों को क्या करता है, भूल जाता है। हमारे अधर्मों को वो गिनता नहीं है, किसने इतना गलती किया, पाप किया। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, अगर दूसरे किसी ने हमारे साथ गलती किया तो उसे हम क्या करते हैं, गिन के रखे रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैं आने वाले समय में क्या करूंगा, इससे बदला लूंगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है क्या है, प्रभु यहाँ पर जो उड़ाऊ पुत्र की यहाँ जो इसे क्या है दृष्टांत है, उसमें हमें पता चलता है कि पिता ने क्या किया, उसे गला लगाया है। हालेलुया। उसने अपने बेटे की कमियों को नहीं गिना, उसने अपने बेटे को नहीं कहा कि तूने इतना सब कुछ किया है, तू चला जा, मैं तुझे नहीं प्यार करूंगा, मैं तुझ पर दया नहीं करूंगा। लेकिन वो दूर से ही देखकर क्या करते हैं, दौड़ता है उसे गले लगाने के लिए, क्योंकि वो क्या है, पिता है। हालेलुया। तो हमारा भी स्वर्गीय पिता क्या करते हैं, आपको और मुझे गले लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु के पास जाना है। ये अनुग्रह हमें क्या किया, फ्री में, हमारे लिए बहुत ही बड़ा क्या है, उपहार है। हम कुछ भी इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया है, अनुग्रह इससे क्या किया है, दिया है। उसके और आगे एक पद निकालेंगे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद पढ़ लेंगे। एक और पद निकालेंगे, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद को निकालेंगे। क्षमा करने और हमें सब अधर्म में से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में
हमें और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पर हमने परमेश्वर को क्या है, पहला पॉइंट था हमने परमेश्वर को कुछ भी नहीं दिया, प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की दया है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अनुग्रह पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। अनुग्रह हमें फ्री में मिला है, अनुग्रह हमें दया से परमेश्वर की दान के रूप में हमें मिला है। और दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। हमारे अधर्मों को क्या करने वाला है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यहाँ इसीलिए यहाँ पर कहते हैं यदि हम अपने पापों को मान लें, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है, आपको और मुझे अपने पापों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग्य है। आपको और मुझे क्या है, मानना है, अपने अपराधों को मानना है, पश्चाताप करना है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या है, जानबूझकर अनजाने में हमारे जीवन से बहुत सारी गलतियां होती है, चाहे बोलने के द्वारा हो, चाहे सुनने के द्वारा हो। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। यहाँ पर यूहन्ना परमेश्वर के दास क्या कह रहे हैं कि क्या करना है, हमें क्षमा मांगना है। परमेश्वर अपने पापों को मान लेना है, मानकर हमें क्या करना है, क्षमा मांगना है। तो परमेश्वर हमारे अधर्मों को भी, सब अधर्मों को क्या करेगा, शुद्ध कर देगा। और क्या है, हमें शुद्ध कर देगा, अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। प्रभु हमें बिल्कुल क्या करेगा, माफ करेगा। कई बार क्या है, शैतान हमें क्या करते हैं, हमारे पापों को बोध दिला कर हमें क्या करता है, गुमराह करके रखा रहता है कि प्रभु तुझे क्षमा नहीं करेगा, तुमने इतना बड़ा गलती की है, पाप किया। लेकिन परमेश्वर क्या करने वाला है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण किसके बारे में है, जो व्यभिचारिणी स्त्री थी। हम सब जानते हैं व्यभिचारिणी स्त्री, यूहन्ना 8 अध्याय में इसके बारे में क्या है, लिखा है। सब लोगों ने उसे दोषी ठहराया, किसी ने भी उसको क्या है, लोगों ने उसको दोषी ठहराया। लेकिन यीशु मसीह उस पर क्या करता है, उसे क्षमा करता है। यीशु मसीह उसके साथ क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो स्त्री क्या है, अपने पापों को मान लेती है। हालेलुया। वो इतना व्यभिचार करने के बाद में जब अपने पापों को मानती तो परमेश्वर क्या करता है, उसे क्षमा करता है। तो परमेश्वर हमारे भी गलतियों को, अपराधों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे, चाहे कितने भी बड़ी गलती क्यों ना, हमारा परमेश्वर क्या है, क्षमा करने वाला परमेश्वर। लेकिन उसे हमें मानना है, अंगीकार करना है। हालेलुया। हमें घमंड में नहीं जीना कि मैंने कुछ भी गलती नहीं किया, क्योंकि हमारे दृष्टि में वचन में लिखा है, मनुष्य की दृष्टि में उसका सारा चाल चलन उसको क्या रखता है, अच्छा लगता है। हर चीज़ हमें क्या रखता है, अपने बारे में हमें परफेक्ट लगता है। लेकिन परमेश्वर, जब हम परमेश्वर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, कमियां हैं। हालेलुया। हाँ, लेकिन परमेश्वर जब अपनी दृष्टि से देखता है तो हम बहुत सारी गलतियों में और पाप में पड़े रहते। इसलिए अपने आप को हमें क्या करना है, जांचना है। और परमेश्वर से हमें क्या करना है, अपने पापों को मानकर हमें क्या करना है, अंगीकार करना है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, कई बार हमारे विचारों के द्वारा, कई तरीके से हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, मानना है। यहाँ पर जो व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसने क्या किया, यीशु के सामने अपने पापों को क्या करती है, मान लेती है। और पर यीशु मसीह से क्या करता है, क्षमा करते हैं। लोग उसे मानने के लिए देख रहे थे, उन्हें लोग क्या कर रहे, दोषी ठहराए। लेकिन यीशु मसीह उसे दोषी ठहराने की जगह में उसे क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। उसे माफ करता है। इसीलिए हम हमें किसी को भी क्या है, दोषी भी हम नहीं ठहराना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, माफ करने वाला परमेश्वर है। और हमारे पिता का भी गुण हमारे अंदर में क्या है, होना बहुत जरूरी। हमारा पिता जब दूसरों को, जब व्यभिचारिणी स्त्री को माफ कर सकता है, तो हम भी, हमारे साथ कई बार क्या हो जाता है, कई लोग गलत करते तो उसे भी हमें क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। तब क्या करेगा, परमेश्वर हमारे भी अपराधों को क्या करता है, क्षमा करता है। और ये किसके कारण हुआ है, ये अनुग्रह के कारण हुआ है। ये जो पाप क्षमा है वो अनुग्रह के कारण आपके लिए और मेरे लिए क्या है, हुआ है। हालेलुया। और एक और पद निकालेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे, तीतुस 2 अध्याय का 11 से 12 पर। तीतुस 2 अध्याय का। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तीतुस का निकाले 2 अध्याय का 11 से 12। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। देखिए यहाँ पर क्या है, 11 पद में क्या किया है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है।
फिर से यहाँ पर वही बात आ गया कि परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह हम पर प्रकट है और मनुष्य, सब मनुष्यों का क्या है, उद्धार का कारण है। और यहाँ पर तीसरा बात, और हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो उद्धार है वो क्या करते हैं, आगे और लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग के समय युग में संयम और धर्म और सभक्ति से जीवन बिताए। हालांकि ये जो अनुग्रह है ये हमें क्या करते हैं, हमारे जीवन को बदल देता है कि हम क्या करें, भक्ति के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ हम क्या करें, परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट है, अनुग्रह हमारे जीवन को क्या कर देता है, बदल देता है। हालेलुया। अनुग्रह हमारे जीवन को क्या करता है, बड़ा परिवर्तन करता है। अगर हम अनुग्रह पाए हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने वाला है, कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास किए, हम प्रभु के लोग हैं। और प्रभु के जब परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमने विश्वास किया तो अनुग्रह को पाया, और अनुग्रह क्या है, फ्री में है, मुफ्त में है। और अनुग्रह के कारण हमारे पापों के भी हमें क्या मिला है, क्षमा मिला है। और तीसरा बात है जो हमारे पापों हमें क्या करते हैं, अनुग्रह हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। कैसे बदल देता है, बहुत ही अच्छा एक और उदाहरण है बाइबल में। किसके बारे में, पौलुस के बारे में। पहले उसे क्या बोलते थे, साउल बोलते थे, लेकिन जब उस पर पहले उस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ तो वो क्या करने वाला था, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, मारपीट करने वाला, कौन विश्वासी है करके वो लड़ाई, उनको पीटने के लिए, मारने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए वो जाने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये जो अनुग्रह, जब अनुग्रह पौलुस के जीवन में आया, साउल के जीवन में आया, तो परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। कितने सारे पत्री को नया नियम में, बाइबल में नया नियम में कितने सारे पत्री को परमेश्वर के दास ने क्या किया है, लिखा है। 14 पत्रियों को प्रभु के दास ने क्या किया है, बाइबल में लिखा है, जो क्या था, सताने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जब पर देखिए, सच में परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है तो क्या है, हमारे जीवन को क्या कर देता है, पूर्ण रीति से बदल देता है। पहले हम भी बहुत सारे पाप में, गलतियों में, दलदल की कीचों में, क्या है, गाली गलौज में, बहुत सारे चीज़ों में हम क्या थे, नशे में लिप्त रहते थे। लेकिन जैसे हम पर परमेश्वर के अनुग्रह हुआ है, हमारे जीवन से हर एक बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं, क्या है, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि ये क्या है, प्रभु का अनुग्रह है। हमारे ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, दया की है, और परमेश्वर हमारी हर एक बुराइयों को क्या करने वाला है, दूर करने वाला परमेश्वर है। जब वो पौलुस को क्या कर दिया, बदल दिया, और पौलुस क्या बन गया, फिर प्रेरित बन गया। हालेलुया। उसे कितने सारे पत्रियों में, इतना सारे बात को पूरा नया नियम में किसी ने नहीं लिखा है, उतने सारे पत्रियों को क्या किया है, प्रेरित पौलुस क्या करता है, लिखता है। हालेलुया। तो उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है, एक परिवर्तन को डाला है। और उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें, हमारे भी जीवन में क्या किया है, हमने प्रभु पर विश्वास किया तो हमारे भी जीवन में क्या है, परिवर्तन दिखना चाहिए। हालेलुया। जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है वो दूसरों, हमारे जीवन से दूसरे को भी क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। अनुग्रह को हमें छिपाना नहीं है, प्रभु की आशीषों को हमें क्या नहीं करना है, छिपाना नहीं, अपने तक हमें सीमित नहीं रखना है, लेकिन हमें परमेश्वर के लोगों को भी क्या करना है, लोगों को भी हमें क्या करना है, हमारे जीवन से दिखना है कि सच में इस बहन पर क्या हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, सच में इस बेटे पर क्या हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है, हमें फ्री में मिला है, तो हमें भी क्या करना है, लोगों को हमारे जीवन से वो अनुग्रह, वो दया क्या होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, महान परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर में हमें बढ़ते रहना है, और हर एक सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर हमें क्या करना है, इस युग में संयम, धर्म और भक्ति के साथ क्या करना है, जीवन बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर में समर्पित होकर हमें क्या करना है, अपने जीवन को बदलना है। अगर हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें पाया जाता है जो हमारे पिता को पसंद नहीं, तो हमें क्या करना है, बदलना है, चेंज करना है, परिवर्तित करना है। हालेलुया। क्योंकि हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं और हमारा जीवन क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। हालेलुया। अगर हम अनुग्रह पाए हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हमें क्या होना है, हमारे जीवन को हमें क्या करना है, बदलने की कोशिश करना है, अपने आप को जांचना है, परखना है प्रभु के वचनों के अनुसार, ताकि हम क्या रखें, परमेश्वर के वचन में खड़े रह सके और प्रभु के राज्य में क्या कर सके, प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक था, परमेश्वर क्या करने वाला है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और जो पहला बात है, क्या करना है, भूलना नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें पैसे से नहीं मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह हमें क्या है, हमने खरीदा नहीं, लेकिन मुफ्त में है, फ्री में है, हमने कुछ भी दाम उसके लिए क्या नहीं है, चुकाया नहीं है। हालेलुया। और दूसरा बात, जब हम अनुग्रह पा लिए तो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। लेकिन क्षमा करेगा, लेकिन उसके लिए आपको और मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ
पैसा नहीं देना है, लेकिन अपने पापों को, अपने अधर्मों को हमें क्या करना है, मान लेना है। हालेलुया। और तीसरा बात, जब अनुग्रह हमारे जीवन में आया है तो हमारा जीवन क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम प्रभु में जाते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जीवन बदला नहीं है, तो लोग भी सोचेंगे कि अरे क्या जाते, क्या करते हैं, इनका जीवन बदला नहीं। लेकिन पौलुस के समान हमारा जीवन क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। जितना सताने वाले व्यक्ति को परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आया तो क्या हो गया, प्रेरित पौलुस बन गया, परमेश्वर का संत बन गया, प्रभु के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति बन गया। तो हम पर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, तो हमें भी परमेश्वर के कार्य करने वाली बेटी और बेटा क्या करना है, बनना है। हमारे द्वारा भी लोग क्या होना चाहिए, आशीष पाना चाहिए। जैसे प्रेरित पौलुस के द्वारा क्या पा रहे हैं, सारे लोग क्या कर रहे हैं, आशीष पा रहे। उसी प्रकार हमारे भी जीवन से क्या होना है, लोगों को आशीष मिलना है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। इन वचनों के अनुसार जो हमने सुना है, उस वचन के अनुसार प्रभु हमें चलने के लिए सहायता करें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी जिन्हें भी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे, इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हर एक वचन को सुनने के लिए प्रभु हमारी सहायता किया परमेश्वर। हमारे मध्य में प्रभु आपके बेटी को भी और प्रभु आपके आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच आपका प्रेम, आपका अनुग्रह क्या है, कितना अपार है परमेश्वर पिता मुक्त में प्रभु जी। और प्रभु अनुग्रह दिया परमेश्वर पिता, प्रभु सचमुच अच्छे कामों के लिए प्रभु जी। हालेलुया। आपका अनुग्रह दिया परमेश्वर, और प्रभु जी हमें क्षमा करने के लिए प्रभु जी, और हमें बदलने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। ये अनुग्रह पाकर प्रभु हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करना परमेश्वर पिता। इस अनुग्रह के द्वारा प्रभु आपके सारे बातों में हम बढ़ते जाए परमेश्वर। और आपके प्रभु जी, आप जिस उठाए तक परमेश्वर इस पृथ्वी पर, और प्रभु हम बड़े अद्भुत तरीके से आपके अनुग्रह के अधीनता में रहने पर परमेश्वर पिता, ऐसे हमारी सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, और भी हमें प्रभु बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, समझ से भर को हम समझ न पाए। ओ प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दिए हुए सारे वचनों के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते, हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद देते। इतना प्रेम किया है प्रभु जी, इतना प्रेम किया प्रभु कि हमें प्रभु मुफ्त प्रभु जी उद्धार दिया है, क्षमा दिया है। ओ प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। हमें हर एक बातें आपके अनुग्रह के द्वारा दिया है परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। फिर से एक बार हम जितने लोग सुने हैं उन सबों को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित कर सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। आप में स्थिर रहने के लिए प्रभु फिर से एक बार आपके अनुग्रह को मांगते परमेश्वर। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु आप ही को देते। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगती, सुनो और कबूल करे स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू आंटी। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना निवेदन है किसी के पास में तो दे सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप सभी को जय मसीह। बेटे शमुएल के लिए प्रार्थना करिएगा। सबको जय मसीह। ओके, जय मसीह सिस्टर। प्रार्थना करेंगे, और नहीं है तो हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय निग्रहकारी प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर आपके सम्मुख में आते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जीवित महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विश्वास योग्य पिता है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु हालेलुया परमेश्वर। प्रभु प्रेमलता सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, परमेश्वर उनके बेटे के लिए, सामुएल के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। बेटे को सहायता कर परमेश्वर, उन्हें हमें चंगा भला कीजिए खुदा, और आपके नाम की महिमा होने पर परमेश्वर पिता उनके शरीर की हर एक कमजोरी, हर एक निर्बलता को आप जानते हैं प्रभु। यीशु के नाम से दूर होने पर आपकी इच्छा, आपकी योजना परमेश्वर
आपकी बेटी के जीवन में पूरी होने पाए पिता, और बड़ी आशीष और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर पिता बहन को खड़ा करे ताकि आपको महिमा मिले। पिताजी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके हाथों में देते हैं जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस ग्रुप में जुड़े प्रभु, हर एक को आशीष दे परमेश्वर पिता, और जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और देखते हैं प्रभु, हर एक को आशीष देना परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा और आपकी योजना पूरी होने पाए। पिताजी मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु, हमें और दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में, संगति में प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ सके पिता, और आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता, ऐसी सहायता करना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, सारी बात को, सारी विषय को परमेश्वर आपके हाथों में देते प्रभु, हर एक को ब्लेस कीजिए और आपकी महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे।